ओम शांति। ये 18 जनवरी की अव्यक्त मुरली है। 1973 की ये मुरली है, जिसमें बाबा समानता और समीपता, ये मुरली का टॉपिक है। इस पर बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते हैं, क्या बाप दादा समान स्वमानधारी स्वदर्शन चक्रधारी और निर्माण बने हो। ना, बाबा की 3 स्पेशलिटीज बताई कि एक तो स्वमानधारी, सदा स्वमान में रहने वाले, और सदर्शन चक्र सदा घूमता रहे, और निर्माण हम्बल। बाबा ने कहा ऐसे बने हो। जितना जितना इन विशेष धारणाओं में समान बनते जाते हो, उतना ही समय को समीप लाते हो। समय को जानने के लिए अभी कितना समय पड़ा है, इसकी परख आपकी धारणाओं में समान स्थिति है। ना, बाबा ने कहा समय आप जान सकते हैं अपनी धारणाओं से। अब बताओ कि समय कितना समीप है। समानता में समीप हो तो समय भी समीप है। इस प्रोग्राम के बीच अपने आप को परखने व अपने द्वारा समय को जानने का समय मिला है। इस विशेष मास के अंदर, ना, जनवरी मास विशेष मास होता है ना, तो बाबा ने कहा इस विशेष मास के अंदर दो मुख्य बातें मुख्य रूप से लक्ष्य के रूप में सामने रखनी है। वो कौन सी? अनंत बाबा बहुत सुंदर दो लक्ष्य दे रहा है हमको पुरुषार्थ के लिए। तो वो दो बातें हैं, एक तो लव और दूसरा लवलीन। ना, एक तो बाबा से हमारा लव और कितना लवलीन। अब कर्म में, वाणी में, संपर्क में व संबंध में लव। कर्म में आ रहे हैं, लेकिन हमारा, जिसको बाबा कहते हैं ना, दिल यार दे हथ काट दे, दिल से बाबा को याद करते रहो, हाथों से काम करते रहो। वाणी भी बोल रहे हैं, लेकिन कैसी वाणी बोल रहे हैं? जिसमें दिल में बाबा समाया हुआ है। किसी के संपर्क में भी आ रहे हैं, संबंध में भी आ रहे हैं, लेकिन दिल में कौन है? बाबा है। तो ये बाबा ने कहा एक तो, और स्मृति में व स्थिति में लवलीन रहना है। कि स्थिति हमारी ऐसी हो जैसे बाबा के लव में आत्मा लीन हो गई है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया है। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है ना। वो कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। तो बाबा ने कहा एक लव शब्द खा गए वो, और सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया है। समझ नहीं आया ना उनको। तो इस मास के अंदर इन दोनों ही मुख्य विशेषताओं को धारण कर बाप दादा समान बनना है। अब ये तो देखो कितना सहज है कि बस बाबा लव और लवलीन, ये दो शब्द याद रखने हैं। इसको लक्ष्य लेकर जनवरी मास अगर हम पुरुषार्थ करें, तो बाबा कहता है आप बाप दादा के समान बन सकते हैं। बाप दादा की मुख्य विशेषता, जिसने कि आप सबको विशेष बनाया, सब कुछ भुलाया और देही अभिमानी बनाया, वह यही थी, लव और लवलीन। ना, बाप दादा की भी यही, बाबा कितना प्यार करता है हमसे। लव ने आप सबको भी एक सेकंड में 5000 वर्ष की विस्मृत हुई बातों को स्मृति में लाया है ना। बाबा के प्यार में ही तो हम यहाँ खिंचे आते हैं ना। सब कुछ हमने क्यों करा? प्यार। सर्व संबंध में लाया है, सर्वस्व त्यागी बनाया। अगर हम देखें बाबा के साथ हमारा संबंध कैसा है, कोई देह का तो है नहीं, ये प्यार का संबंध है। और हमने जो भी त्याग किया है ना, चाहे बुराइयों का ही त्याग किया, अपने संस्कारों का, बुरे संस्कारों का, खान पान का, जो भी त्याग किया, करा तो रावण की ही चीजों का, लेकिन वो त्याग भी क्यों किया? क्योंकि बाबा से प्यार। जबकि बाप ने एक ही विशेषता से एक ही सेकंड में अपना बना लिया,
तो आप सब भी इस विशेषता को धारण कर बाप समान बने हो, जबकि साकार बाप में इस विशेषता में परसेंटेज नहीं देखी, परफेक्ट ही देखा। ना ब्रह्मा बाबा भी इसमें परफेक्ट था प्यार में। तो आप विशेष आत्माओं और बाप समान बनी हुई आत्माओं को भी परफेक्ट होना है। अब प्यार में परफेक्ट बनना है। इस मुख्य विशेषता में परसेंटेज नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट होना है। क्योंकि इस द्वारा ही सर्व आत्माओं के भाग्य व लक को जगा सकते हो। लक के लॉक की चाबी कौन सी है? लव। लव ही लॉक की है, अर्थात चाबी है। ये मास्टर की है। देखो प्यार बाबा कितना लव को दे रहा है कि यही जो है अनेक आत्माओं का भाग्य जगाने की है। ये मास्टर की है जो कैसे भी दुर्भाग्यशाली को भाग्यशाली बनाती है। अब देखो हमारा बाबा से प्यार होगा तो हम दूसरे का भी स्नेह बाबा से जोड़ पाएंगे और उसका भी भाग्य बन जाएगा। क्या इसके स्वयं अनुभवी हो? जितना जितना बाप दादा से लव जुटता है, उतना ही बुद्धि का ताला खुलता जाता है। लव कम तो लक भी कम। तो सर्व आत्माओं के लक के लॉक को खोलने वाली चाबी आपके पास है। कहीं इस लक की चाबी को खो तो नहीं देते हो? या माया भिन्न भिन्न रूपों व रंगों में इस चाबी को चुरा तो नहीं लेती है ना? क्योंकि दुनिया कैसी है, कलयुग जो है, चाहे रावण का कलयुग है, रावण का स्वर्ग है, रंग बिरंगी है। तो वो रंग बिरंगी जो माया ने दुनिया बनाई है, उसमें माया जो है वो चाबी को चुरा तो नहीं लेती है। माया की भी नजर इसी चाबी पर है। इसलिए इस चाबी को सदा कायम रखना है। लव अनेक वस्तुओं में होता है। यदि कोई भी वस्तु में लव है तो बाप से लव परसेंटेज में हो जाता है। अपनी देह में, अपनी कोई भी वस्तु में यदि अपनापन है तो समझो कि लव में परसेंटेज है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, सर्व संबंधों का रस किससे लेना है? एक बाबा से। तो अगर वस्तु में, अपनी देह में या किसी देह के संबंध में थोड़ा भी अपनापन या लगाव है तो बाबा से उतना कम हो जाता है। अब ये चेक कर लो, जहां जहां है उसका मतलब बाबा से उतना कम है। अपनेपन को मिटाना ही बाप की समानता को लाना है। जहां अपनापन है वहां बाप दादा सदा साथ नहीं है। किसमें अपनापन? अगर वस्तुओं में, देह में, संबंधों में लगाव है, अपनापन माना उसमें मोह है, तो बाबा वहां साथ नहीं है। परसेंटेज वाला कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता। परसेंटेज अर्थात डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं बन सकता, है ना? तो इसलिए इस वर्ष में परसेंटेज को मिटाकर परफेक्ट बनो। तब यह वर्ष विनाश का वर्षा लाएगा। 1 वर्ष का समय दे रहे हैं, जो कि फिर यह उलहना ना दे कि हमको क्या पता। 1 वर्ष अनेक वर्षों की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने के निमित्त है। अपने आप ही चेकर बन, अपने आप को चेक करना। अगर मुख्य इस बात में अपने को परफेक्ट बनाया तो अनेक प्रकार के डिफेक्ट स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। देखो बाबा ने कितना सहज करके बताया। अगर स्वयं बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो यह वर्ष बाप समान बनने का लक्ष्य रखकर चलेंगे तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को, अगर हमने ये लक्ष्य लेकर पुरुषार्थ किया तो देखो बाबा रिटर्न में क्या दे रहा है। तो बाप दादा भी ऐसे बच्चों को तत्वम का वरदान देने के लिए ड्रामा अनुसार निमित्त बना हुआ है। इस वर्ष की विशेषता बाप समान बन
समय को समीप लाने की है। समय की विशेषता को स्वयं में लाना है। अच्छा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट मुरली है, लेकिन अगर ये छोटी-सी मुरली को भी अपने अंदर हम धारण करें, तो बाबा कह रहे हैं आप बाप समान बन सकते हैं। अच्छा, ऐसे सदा लवलीन रहने वाले, बाप समान निर्माण और निर्माण करने के कर्तव्य में सदा तत्पर रहने वाले, समय की विशेषता को स्वयं में लाने वाले, श्रेष्ठ स्वमान में सदा स्थित रहने वाले, श्रेष्ठ और समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।